वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज की सेशन में मैं आपको लाइव साइट पे किस तरह से ब्लास्टिंग होता है उस ब्लास्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब साइट पे होता है, कहीं स्टोन ब्लास्टिंग होता है, अगर सुरंग बनाना है तो वहां भी ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले क्या होता है, जहाँ ब्लास्टिंग करना होता है वहां पे हम एक होल करते हैं और उस होल में हम डायनेमाइट और अन्य जो एक्सप्लोसिव सबस्टांसेज हैं उनका यूज किया जाता है। सबसे पहले एक हिस्सा जो होता है, जो विस्फोटक पदार्थ होता है, उसे एक वायर की सहायता से जो होल किया गया होता है, उस होल के अंदर हम उस स्थान तक ले जाते हैं जहां तक हमें, जहां तक ब्लास्ट कराना होता है, और एक उस सतह चली जाती है जहां तक आपने होल किया हुआ है यानी छेद किया हुआ है। अब देखिए धीरे 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 ये प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसके बाद और भी हम एक्सप्लोसिव सबस्टांसेज यूज करते हैं साइट पर, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि चट्टानें जो होती हैं, जो मिट्टी होती है, इतना उनका लेयर ज्यादा होता है कि उन्हें आसानी से तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ब्लास्टिंग केमिकल्स होते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर्स होते हैं, उनको धीरे धीरे हम उस होल में डाल देते हैं। उसे क्या करते हैं ये पूरा थैला होता है, अभी आपने देखा कि इस थैले को हम उस होल में हम डालते हैं। नीचे पहले कुछ एक विस्फोटक और गया हुआ है और दूसरा विस्फोटक और गया हुआ है। अब क्या करते हैं, एक कितना एरिया है उसको नापने के लिए 1 इंच होता है मीटर। अरे नापने के लिए अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो हम ऊपर से क्या करते हैं कि एक टेप के माध्यम से हम एक नाप लेते हैं कि कितना मीटर हमारा जो है ये फिलिंग हो चुका है। इसके बाद से अब उन केमिकल्स को आपस में रिएक्शन कराना, आपस में आप कह सकते हैं एक तरह से जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पावर जनरेट होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये केमिकल डाला जा रहा है, ये केमिकल जो है ये एक्सप्लोजन केमिकल है। अब इनको डालने के बाद से हम क्या करेंगे कि उसको अब धीरे 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 उस सारी चीजों को कवर कर दिया जाएगा। कवर करने के बाद से जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ब्लास्टिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनको मालूम होता है क्या करना होता है। तो एक सिरा तो पहले जा चुका होता है, दूसरे सिरे से ये भी एक बार डिसाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इसको, इस जो गड्ढा बनाया गया है, इस गड्ढे को ये ढकने का काम करते हैं। ये एक्सपर्ट जो है लेबल लेने का काम कर रहा है। लेबल लेकर के या देख सका कि हाँ कहाँ तक है और कितनी एरिया हम ब्लास्ट कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से ये ब्लास्टिंग हो रही है, किस तरह से ये कंडीशन हो रहा है। इसके साथ अलावा कुछ और भी हम केमिकल सबस्टांसेस मिक्स करते हैं जिससे कि उसके पावर को और बढ़ाया जा सके, है ना। कुछ सूखा केमिकल होता है, कुछ जो है ड्राई ड्राई केमिकल सबस्टांसेज होते हैं जिसमें एक्सप्लोजन की पूरी ताकत होती है, और कुछ जो है लिक्विड के रूप में होते हैं। मतलब एक तरह से वेट केमिकल हम कह सकते हैं, थोड़ा सा नमी होता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो अलग अलग विस्फोटक का हम प्रयोग करते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि आर्मी के जो जवान होते हैं, जो वो भी विस्फोटक का पदार्थ पदार्थ यूज करते हैं। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो गड्ढे को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, और गड्ढे को मिट्टी से बंद करने के बाद वहां के जितने एक्सपर्ट होते हैं वहां से अब हट जाते हैं, कुछ दूरी पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अब विस्फोट। अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जोरदार धमाका हुआ, और इस जोरदार धमाके ने, जरा सोचिए क्या कंडीशन हुआ होगा। आप इसकी मोटाई देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए। अगर यहाँ पर ईयर डिफेंडर का यूज न किया जाए, कानों का यूज न किया जाए, तो कान के पर्दे जरूर फट जाएंगे। तो विस्फोट की जो कंडीशन होती है वो काफी भयानक होती है, काफी विस्फोटक होती है, और इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि हम आसानी से स्टोन को और मिट्टी को हम ब्लास्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे किस तरह से विस्फोट की प्रक्रिया होती है, कैसे हम एक गड्ढे को खोदते हैं, कितना जैसे 10 मीटर 20 मीटर नीचे तक खुदाई होती है, कहीं 10 फीट की खुदाई होती है, कहीं मीटर से होती है। क्योंकि जो ये होता है, हम जितनी ऊंचाई गहराई में खोदेंगे उसी हिसाब से हमें एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोसिव सबस्टांसेज है, उन्हें यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एनोड और कैथोड वाली जो सिस्टम होती है, जो फिजिक्स का रूल कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और देखते ही देखते विस्फोट इतना भयानक होता है कि फिर स्थितियां बदल जाती हैं। स्टोन बहुत आसानी से टूट जाता है, मिट्टी और सुरंग बन जाते हैं, और काम बन जाता है। तो आई होप कि आपने देखा कि लाइव किस तरीके से
विस्फोट किया जाता है, ब्लास्टिंग किया जाता है और बड़े-बड़े स्टोन्स को बड़े-बड़े जो चट्टानें हैं ऊंचाई पर, पहाड़ियों पर उन्हें तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ अब इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर होती रहेगी। इंटरव्यू चल रहा है तो इंटरव्यू के सेशन को आप बहुत बेहतर तरीके से करते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।